हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात करें मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के टॉपिक्स हमने सारे कवर कर लिए। बारी प्रैक्टिस करने की, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसीलिए भाई हम सबको क्या करना है, उस संबंधित टॉपिक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चले जाना। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हुए हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्जाम्स में मध्य प्रदेश के ही पूछे जा चुके हैं और इनकी आशा है रिपीट होने की। इसीलिए इन सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है, अंतिम तक ये वीडियो देखेंगे तो सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। बाकी ये जो टॉपिक है, इसका जो वीडियो है प्रॉपर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो एक बार जाके पहले वीडियो देख लीजिएगा। थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्चुअली सारा क्लियर हो जाएगा। बट टॉपिक तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी पुरस्कार है, सम्मान है, उन सब की हम चर्चा यहां करने वाले हैं, क्योंकि यहां से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं और हमें बहुत अच्छे से पुरस्कार और सम्मान, उनकी राशि क्या कैसा है, सारी चीजें डिस्कस करी थी उस वीडियो में। तो जाके जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्त होते किस लिए हैं, उनका भी भला हो जाए। और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की आपकी यही इसी चैनल पर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और यहां पहला क्वेश्चन आपका जो होगा वो क्या है भाई? क्या है पहला क्वेश्चन? अच्छा, पहले कोट है। क्या कोट है भैया? कभी हार ना मानने की आदत, यही वो आदत है जो एक दिन क्या है, बहुत बड़ी जीत आपको दिला देती है। तो इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 1, मध्य प्रदेश में गणेश शंकर विद्यार्थी, ये बहुत बड़ी नाम है मध्य प्रदेश में। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश पीएससी 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश शंकर विद्यार्थी किससे संबंधित है ये पुरस्कार? खेल से, उत्कृष्ट समाज सेवा से, सुगम संगीत से, या पत्रकारिता से? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आपको पता ही है। जी हाँ, आंसर है आपका क्या? पत्रकारिता से संबंधित है आपका गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार रूपंकर कलाओं में दिया जाता है? रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? कालिदास सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान, इकबाल सम्मान, किशोर कुमार सम्मान? कौन सा सम्मान है जो रूपंकर कलाओं में दिया जाता है? तो हमने डिस्कस किया था। जी हाँ, आंसर है आपका कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान भैया, कालिदास जी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि महान कवि रहे हैं ये। संस्कृत भाषा के साथ इनके प्रमुख रचनाएं हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, और साथ ही साथ भारत का शेक्सपियर इनको उपाधि दी जाती है। 9 रत्नों में शुमार थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, ठीक है, उज्जैन में रहा करते थे। और इनकी कहानी भी हमने डिस्कस करी थी। तो अगर आप गुप्त साम्राज्य देखेंगे तो वहां आपको ये मिल जाएगी जानकारी। और ये रूपंकर कलाओं से संबंधित जो है पुरस्कार है, सम्मान है, कौन सा? कालिदास सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है आदिवासी, लोक और पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में, साहित्य सृजन में, धार्मिक साहित्य सृजन में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आप समझ ही गए होंगे, हमने डिस्कस भी किया था बहुत अच्छे से। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो आंसर है आपका ए, आदिवासी, लोक और पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में ये तुलसी सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है। 2014 में श्री रविशंकर प्रसाद जी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन है। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड, बेब रतन अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते ही होंगे, डिस्कस किया था हमने। आंसर है आपका बेब रतन अवार्ड जो है ये श्री रविशंकर प्रसाद जी को 2014 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र तिवारी स्मृति पुरस्कार, यह किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार या सम्मान है? भैया सिनेमा, साहित्य, खेल, पत्रकारिता। नरेंद्र तिवारी जी किससे संबंधित है और उनसे संबंधित उनकी स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है? सिनेमा, साहित्य, खेल, पत्रकारिता, ए, बी, सी या डी? आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आंसर यहां पे हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है नरेंद्र तिवारी स्मृति पुरस्कार। वीडियो पड़ा है प्लेलिस्ट में, हमने सारे पुरस्कार और सम्मान से संबंधित पूरी चीजों पर डिस्कस किया था। एक एक पुरस्कार, सम्मान मध्य प्रदेश सरकार का हमने डिस्कस किया था उसमें। तो भाई उसमें भी हमने ये बात करी थी नरेंद्र तिवारी जी के बारे में। ये पत्रकार हुआ करते थे और इनकी स्मृति में पत्रकारिता से संबंधित सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट, कबीर सम्मान। कबीर दास जी को तो कौन नहीं जानता। तो कबीर सम्मान किस विधा के लिए दिया जाता है? कविता, कहानी, नाट्य या सुगम संगीत?
तो आप कबीर जी को तो जानते ही हैं और आंसर आप बता दीजिए किसका हो जाएगा। जी हाँ, तो आंसर है यहाँ पे कविताओं के क्षेत्र में कबीर सम्मान जो है वो दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान। इसकी स्थापना कब करी गई थी? ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है, याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कब स्थापना की गई थी? 1994, 95, 95, 96, 96, 97 या 97, 98? कब इसकी स्थापना की गई थी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है, हमने डिस्कस किया था। और आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1995, 96 में इस महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। चलिए, मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश पीएससी 2018 या 19 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था। मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, साहित्य, सुगम संगीत, समाज कार्य। हालांकि ये क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश पीएससी पे पूछा गया था, ये थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, किससे संबंधित है, किसको दिया जाता है, ये क्षेत्र पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार? खेल, साहित्य, सुगम संगीत, समाज कार्य। आंसर आपको पता है, जी हाँ, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्वामित्र जी गुरु हुआ करते थे, है ना, तो ये कोचेस को दिया जाने वाला पुरस्कार है। गोकुलोत्सव, गोकुल महोत्सव जिसको बोलते हैं, गोकुलोत्सव महाराज महोत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है? गोकुलोत्सव महाराज किस क्षेत्र से संबंधित है ये पुरस्कार? शास्त्रीय संगीत, रंगकर्म, हिंदुस्तानी संगीत या रूपंकर कला? तो हमने ये बात करी थी गोकुलोत्सव की, गोकुल महोत्सव की। आंसर है आपका रंगकर्म से संबंधित ये पुरस्कार हो जाता है। चलिए, 2007-8 का इकबाल सम्मान। इकबाल सम्मान किसे दिया गया था? ये तो अच्छी बात है, लेकिन इकबाल जी जो थे ये बहुत बड़े कवि रहे हैं, है ना। जी हाँ, तो इकबाल जी कवि हैं और उर्दू भाषा के क्षेत्र में ये इकबाल सम्मान दिया जाता है, उर्दू भाषा के साहित्य में। 2007-8 का ये सम्मान किसको दिया गया था? हमने डिस्कस भी किया था। इकबाल मजीद साहब, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद साहब, सतीश गुजराल साहब या श्री आलोक मेहता जी? तो आंसर हमें पता है 2007-8 का किसको दिया गया था? जी हाँ, शत्रुघ्न प्रसाद साहब को ये 2007-8 का इकबाल सम्मान दिया गया था। और बाकी के सम्मान भी हमने डिस्कस करे थे, तो वीडियो एक बार जाके देख लीजिएगा, तो आपको सारे करंट अभी नए नए जो ये संबंधित सम्मान है उनके नाम बताए दे। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की वीरांगना जो रही है रानी दुर्गावती जी। जी हाँ, रानी दुर्गावती जी के बारे में कौन नहीं जानता, वीडियो पड़ी है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में रानी दुर्गावती जी की ही पड़ी है। अकबर के समय की हुआ करती थी, मुगल शासन के समय, है ना, गढ़मंडला की शासिका हुआ करती। तो उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए मुगल सेना से युद्ध करा और उसमें शहीद हुई हैं। ठीक है, सो वीरांगना रानी दुर्गावती जी। राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है ये बताना है, जो हमने डिस्कस किया था। रोज करकेटा, किन फार्म सिंह, अनुपम मिश्र, अशोक गांगुली, किसको मिला है? और ये हमने डिस्कस किया था। जी हाँ, आंसर है आपका रोज करकेट्टा जी। इनको ये पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला वीरांगना दुर्गावती मतलब रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था रोज करकेट्टा जी को, पहला। ठीक है, चले कालिदास सम्मान, इसकी शुरुआत भी हमने डिस्कस करी थी, हर सम्मान को डिस्कस किया था, क्या राशि है, कब स्टार्ट किया गया है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस किस को दिया गया, तो ऐसी हमने पूरी बात करी हुई थी वीडियो में। कालिदास सम्मान की शुरुआत कब करी गई थी? 1981-82, 82-83, 80-81 और 83-84। तो हमें पता है कि ये प्रमुख सम्मान है मध्य प्रदेश सरकार के, जो इनिशियली स्टार्ट करे गए थे और जो कब स्टार्ट किया गया था? 80-81 में स्टार्ट किया गया था। 1980-81 में कालिदास सम्मान की शुरुआत कर दी गई थी। कालिदास सम्मान जो है वो रंग कर्म विधा में दिया जाता है, ठीक है, रूपांकर कलाओं में। 2014-15 के लिए किशोर कुमार सम्मान इसे प्रदान किया गया। किशोर कुमार साहब के गाने आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, सभी जानते होंगे और सुनते भी होंगे कई बार, तो किशोर कुमार सम्मान इस फील्ड में दिया जाता है। अब बात है 2014-15 का ये जो सम्मान है ये किन को प्रदान किया गया था? ऑप्शन है केपी सक्सेना साहब, राम भाऊ सेबरीकर, शेखर गुप्ता साहब और साई परांजपे। साई परांजपे इनको बोलते हैं। आंसर आपको पता है क्या है? आंसर जी हाँ, राम भाऊ सेवलीकर साहब को ये 2014-15 का किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है कालिदास सम्मान कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? हमने बात करी है रूपांकर कलाओं में दिया जाता है कालिदास सम्मान, तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 4, 5, 6 या 8? कितने क्षेत्रों में? हमने पूरी बात करी थी। जी हाँ, आंसर है आपका 4 क्षेत्रों में ये सम्मान कालिदास सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कारों की स्थापना
2005 में करी गई थी। वाकड़कर महोदय जो हैं, श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर महोदय। तो वाकड़कर सम्मान। संत रविदास जी को कौन नहीं जानता, संत रविदास पुरस्कार। शरद जोशी साहब व्यंग्यकार हुए हैं, बहुत बड़े, है ना, मध्य प्रदेश में ही, हिंदी भाषा में। तो शरद जोशी सम्मान। और ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो कौन से ऐसे सम्मान हैं जो 2005 में स्टार्ट किए गए थे? आंसर आप जानते हैं, हमने सारे के सारे इन सभी पुरस्कारों पर बात करी हुई है। आंसर है आपका जी हाँ, ए और बी दोनों, वाकड़कर महोदय वाला और साथ ही साथ संत रविदास पुरस्कार। ये वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नवनिर्मित पुरस्कार स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कल्याण विभाग के द्वारा दिए जाते हैं? जनजातीय कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान, वीर शंकर शाह, रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान, ये रघुनाथ है ना, ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान। ठक्कर बापा भैया बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं, जनजातियों में बहुत फेमस है और मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहा है इनका। उपरोक्त सभी, तो आंसर तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आंसर क्या है? जनजातीय कल्याण विभाग के द्वारा दिए जाने वाले ये सारे के सारे पुरस्कार हैं जो दिए जाते हैं किसके द्वारा? मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कल्याण विभाग के द्वारा। ठीक है, वीरांगना रानी दुर्गावती गणमंडला की शासिका थी उसी समय 1857 के समय। शंकर शाह, रघुनाथ शाह 1857 की क्रांति के नायक रहे हैं, गणमंडला के ही। इसके अलावा ठक्कर बापा साहब, तो ये सभी के सभी क्या है? जनजाति से संबंधित है और जनजातीय कल्याण विभाग के द्वारा ये सभी सम्मान दिए जाते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर साहब जो रही हैं, मतलब अब तो नहीं रही, भारत रत्न प्राप्तकर्ता, स्वर साम्राज्ञी, भारत कोकिला, ऐसी उपाधियों से विभूषित लता मंगेशकर जी, इनके संबंधित एक पुरस्कार दिया जाता है इनसे, लता मंगेशकर पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब करी गई थी? पीएससी 2012 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो भैया नवंबर 1980, दिसंबर 1982, नवंबर 1984 या दिसंबर 1990। कब इस पुरस्कार की स्थापना करी गई थी ये आपको बताना है और हमने बात करी थी इसकी। जी हाँ, तो आंसर है आपका नवंबर 1984 में। जी हाँ, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम यानी सबसे पहला कालिदास सम्मान किसको मिला था, किस व्यक्ति को दिया गया था, ये बताना है। और ये हमने डिस्कस किया था वीडियो में, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा है। पंडित मल्लिकार्जुन, केजी सुब्रमण्यम, शंभु मित्र या इनमें से कोई नहीं। किसको मिला था कालिदास सम्मान सबसे पहला? तो आंसर आपको पता है, जी हाँ, पंडित मल्लिकार्जुन जी को सबसे पहला कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था 1980-81 में। नेक्स्ट, कालिदास सम्मान किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? कौन इसको आयोजित करता है? मानव संसाधन विभाग है, खेल विभाग है, संस्कृति विभाग है या इनमें से कोई नहीं? तो आप जैसे समझ पा रहे हैं, मैंने तो डिस्कस किया ही है, वैसे भी आप इनमें से आसानी से आंसर पहचान सकते हैं। क्या है आंसर आपका? जी हाँ, आंसर है इनमें से कोई नहीं। हाँ, संस्कृति विभाग में। चले, नेक्स्ट है आपका कालिदास सम्मान प्रारंभ में किस क्षेत्र में दिया जाता था? केवल एक क्षेत्र में दिया जाता था, फिर उसको अब 4 क्षेत्रों में दिया जाने लग गया है। शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कला, रंगकर्म या इन सभी में? तो शुरुआत में जी हाँ, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कालिदास सम्मान दिया जाता था। चले, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राष्ट्रीय सम्मान जो हैं उनमें से उनकी स्थापना वर्ष में गलत बताना है, यानी कि ये जो सम्मान है और उनकी शुरुआत कब हुई वो मिलके बताना है। महात्मा गांधी सम्मान जो है 1995 में स्टार्ट हुआ, कबीर सम्मान 1986-87 में, मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है 1991-92, लता मंगेशकर सम्मान 1984-85। इनमें गलत बताना है कि कौन सा है, तो गलत आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आंसर आपको पता है, आंसर है आपका मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1991-92, ये गलत है। बाकी सभी यही हैं। अभी लता मंगेशकर सम्मान 84-85 हमने देख ही लिया था, कबीर सम्मान 86-87, महात्मा गांधी सम्मान 1995 में स्टार्ट किया गया था। चलिए, वीर शंकर शाह, रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान, इस सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता, जो पहली बार ये जो सम्मान दिया गया था, किसने प्राप्त किया था? किन्फार्म सिंह, नेग किनरेह, श्रीधरन साहब, स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, अनुपम मिश्र। किसको मिला था ये सम्मान? तो ये सम्मान मिला था, जी हाँ, किन्फार्म सिंह नोग किनरेह को। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन का ठक्कर बापा अवार्ड। ये ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान है, निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? इनमें से किसको मिल चुका है ये बताना है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स जिसको कहा जाता है, नई दिल्ली, स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन,
मोहन चंद शर्मा जी और आनंद सत्यानंद। आंसर आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आंसर है आपका स्वामी विवेकानंद। मेडिकल मिशन को ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2014-15 की बात कर रहे हैं। 2014-15 में कुमार गंधर्व सम्मान, कुमार गंधर्व साहब बहुत बड़े गायक रहे हैं, याद रखिएगा। कुमार गंधर्व सम्मान किसको प्रदान किया गया है 2014-15 का? दिलीप कुमार साहब को, शेखर सेन साहब को, मोहन महर्षि जी को, या डॉक्टर अरुण देव को? तो हमें पता ही है, आंसर आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, शेखर सेन साहब को 2014-15 का ये कुमार गंधर्व सम्मान दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सम्मानों में सबसे अधिक राशि वाला सम्मान कौन सा है, यानी सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है इनमें से? राष्ट्रीय कबीर सम्मान, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, महात्मा गांधी सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान। इनमें से सबसे बड़ा राशि जिसमें सबसे ज्यादा मिलती है कौन सा है? तो आंसर आपको पता है, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। जी हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है। पैसों के मामले में सबसे ज्यादा राशि इसमें प्रदान करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में? तो कालिदास जी, जी हाँ, कला से रिलेटेड थे। कला के क्षेत्र में दिया जाने वाले सम्मान कौन से हो जाएंगे? कालिदास सम्मान हो जाएंगे। नेक्स्ट 2015 में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड ये किसे प्रदान किया गया है? श्रीमती मनीषा दीक्षित जी, माया सिंह जी, जयशंकर गौड़ जी, या शिवराज सिंह चौहान जी? तो आंसर आपको पता है, ये किसको मिला है? जी, श्रीमती माया सिंह जी को ये स्कॉच चैलेंजर अवार्ड 2015 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान राष्ट्रीय स्तर की हिंदी कविता के क्षेत्र में दिया जाता है? राष्ट्रीय स्तर की हिंदी कविता के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? मैथिली शरण गुप्त सम्मान, किशोर कुमार सम्मान, शरद जोशी सम्मान, और इंदिरा गांधी राज्य पुरस्कार। तो आप एक ही आप लगा सकते हैं, आंसर भी एक ही है, आराम से आप तीन अलग कर सकते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, तो ये किस में दिया जाता है? यह कविता के लिए, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी क्या थे? कवि हुआ करते थे। किशोर कुमार साहब तो गायक रहे हैं, शरद जोशी साहब व्यंग्यकार रहे हैं। इंदिरा गांधी राज्य पुरस्कार ये इस क्षेत्र में नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1983, 1985, 1987 या 1995? कब इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है अखिल भारतीय स्टार्ट किया गया था? ये किया गया था 1985 में, याद रखिएगा 1985 में इंदिरा गांधी उनकी मृत्यु के पश्चात। ठीक है, चले। कबीर सम्मान से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन से हैं? शमशेर बहादुर जी, गोपाल कृष्ण जी, रमाकांत जी, इनमें से कोई नहीं। तो हमने बात करी थी कबीर सम्मान के बारे में, और ये आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण जी को पहला अवार्ड मिला था। कौन सा? कबीर सम्मान से सम्मानित पहले व्यक्ति रहे हैं कौन? गोपाल कृष्ण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी अहिल्या सम्मान। देवी अहिल्याबाई को आप सभी जानते हो, होलकर साम्राज्य की शासिका रही हैं, और उन्होंने होलकर वंश को बहुत अच्छे से क्या किया है? शासन किया है, साम्राज्य को विस्तारित किया है और रक्षा करी हुई है। तो देवी अहिल्या सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना है। तीजनबाई, भूरीबाई, सूरजबाई खंडे, या यमुनाबाई? और ये हम डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में, क्योंकि ये सम्मान जब हमने डिस्कस किया था तब ये भी हमने डिस्कस किया था कि पहले कौन से व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, आंसर है आपका तीजनबाई जी। तीजनबाई जी अब नहीं रही, उनके बारे में वीडियो मैंने शॉर्ट्स में बनाया भी था। चलिए, नेक्स्ट है, उर्दू साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उर्दू साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने अभी थोड़ी समय पहले ही बताया था। इकबाल सम्मान, लतीफ सम्मान, हुसैन सम्मान, या इनमें से कोई नहीं? और हमने बात करी थी, जी हाँ, इकबाल सम्मान जो है उर्दू साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया जाने वाला सम्मान है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्मान माना जाता है। कभी इकबाल साहब को कौन नहीं जानता, है ना? चलिए, नेक्स्ट, तानसेन पुरस्कार। तानसेन पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे, ये बताना है। हीराबाई बड़ौदकर, बिस्मिल्लाह खां साहब, कृष्ण राव साहब, या इन सभी लोगों को दिया गया था पहला कौन सा सम्मान? तानसेन पुरस्कार। तानसेन साहब को आप सभी जानते हैं, तानसेन बहुत ही बड़े क्या रहे हैं? संगीतकार रहे हैं, जी हाँ, और अकबर के नौरत्नों में शुमार हुआ करते थे। ओरिजिनल नाम रामतनु पांडे हुआ करता था, जो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। और इनका मकबरा कहाँ है, या इनकी समाधि कहाँ है? ग्वालियर में है। जी हाँ, इनके गुरुजी थे मोहम्मद गौस साहब, और उनका भी मकबरा वहीं इनकी समाधि के पास में ग्वालियर में स्थित है। तो ये पुरस्कार जो है
पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे ये बताना है और आंसर आपका हो जाएगा ये सभी लोगों को पहला तानसेन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश शासन का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो भैया पुरुषों को, महिलाओं को, ए और बी सभी, इनमें से कोई नहीं। आंसर आप समझ गए होंगे, जी हाँ महिलाओं को दिया जाने वाला ये सम्मान है, हमने बात करी भी थी, ठीक है, चाहे इंदिरा गांधी सम्मान हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर सम्मान हो, जी हाँ ये किसमें महिलाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है? कौन सा पुरस्कार जो है अब मध्य प्रदेश के युवाओं को दिया जाएगा? संत कबीर पुरस्कार, रहीम पुरस्कार, गौतम बुद्ध पुरस्कार या ये सभी पुरस्कार? तो आपको पता ही है, जी हाँ ये सभी के सभी पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने कर दी है। नेक्स्ट है इकबाल सम्मान। इकबाल साहब के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये सम्मान किसको दिया गया था? अख्तर सईद साहब को, इब्राहिम यूसुफ जी को, अली सरदार जाफरी जी को, या इनमें से किसी को नहीं? तो आपको आंसर पता है, हमने बात करी थी इकबाल सम्मान की, आप चाहें तो वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है उसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि ये पुरस्कार सम्मान, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं जो आपसे बन जाए, नहीं तो आपको समस्या होगी। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? अली सरदार जाफरी। चलिए नेक्स्ट है मध्य प्रदेश शासन ने महादेवी वर्मा भैया प्रख्यात कवित्री रही हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। सो पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष करी थी? इनसे संबंधित 2001, 2002, 2003, 2004। आंसर है आपका 2003 में ये महादेवी वर्मा पुरस्कार की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। चंद्रशेखर आजाद साहब, कौन नहीं जानता, आजाद हूं आजाद ही रहूंगा। और चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? देशभक्ति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं ये किस क्षेत्र में मिलेगा? जी हाँ ये दोनों, देशभक्ति और समाज सेवा के क्षेत्र में जो दिया जाने वाला मध्य प्रदेश सरकार का पुरस्कार है वो चंद्रशेखर आजाद साहब के नाम पर चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जो स्थापित किए गए हैं राज्य स्तरीय महर्षि दधीची पुरस्कार, इसमें कितनी श्रेणियां बांटी गई हैं? यानी ये जो पुरस्कार है कितनी श्रेणियों में दिया जाएगा? दधीची पुरस्कार जो है 2, 3, 4 या 5 श्रेणियों में दिया जाएगा। तो हमें पता है, हमने डिस्कस भी किया था। आंसर है आपका 4 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट 2015 में शिवराज सिंह चौहान जी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? विश्वामित्र पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार, या इनमें से कोई नहीं? तो 2015 में इनको आदर्श मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री ही हैं, आदर्श मुख्यमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को 2015 में। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल में निशक्त जनों के लिए पुरस्कार स्थापित किया है, वह कौन सा है ये बताना है। महर्षि दधीची पुरस्कार, महर्षि अत्रि पुरस्कार, महर्षि विश्वामित्र पुरस्कार, या महर्षि वेद व्यास पुरस्कार? तो अब भी हमने डिस्कस किया था, आंसर क्या हो जाएगा आपका? महर्षि दधीची पुरस्कार। ये मध्य प्रदेश में निशक्त जनों के लिए स्टार्ट किया गया पुरस्कार है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस में दिया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। और ये किसको मिल चुका है ये बताना है ना। नोबेल पुरस्कार जैसे ही है एक प्रकार से भैया, ये अपने आप में। मुश्ताक अली, हबीब तनवीर साहब, अनवर आलम साहब, जावेद अख्तर साहब। तो आंसर समझ गए होंगे, जी हाँ हबीब तनवीर जी को ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट अवार्ड है, इंडिया का नहीं है, ये कहाँ का है? फिलीपींस का। नेक्स्ट है नत्थन पीर वक्स को किस घराने का जन्मदाता माना जाता है? और बनारस घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, ग्वालियर घराना, ये घराना जो है ये संगीत जो है, संगीत के क्षेत्र में, वाद्य कला के क्षेत्र में, इनमें ये घराने स्टैब्लिश होते हैं और उसकी जो खूबियां हैं वो चली जाती हैं, विरासतें बढ़ती चली जाती हैं। सो नत्थन पीर वक्स जी को इनमें से किस घराने का जन्मदाता माना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जी हाँ आंसर है ग्वालियर घराना, जो बहुत फेमस है, तानसेन जी और बाकी सभी जी ग्वालियर घराने से संबंधित है। इलाहाबाद लॉ जर्नल, इसका संपादन किसके द्वारा किया गया? कैलाश नाथ काटजू साहब, गोविंद नारायण सिंह साहब, भानु प्रताप मिश्र साहब, इनमें से कोई नहीं। ये सब बड़े बड़े लोग रहे हैं, या तो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं या फिर राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा इलाहाबाद लॉ जर्नल की संपादन किया गया? संपादनकर्ता कौन रहे? आंसर है आपका कैलाश नाथ काटजू साहब, ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है ये बताना है। सफ़ी कुरैशी, ये राज्यपाल रहे हैं। मौलाना बरकतुल्ला साहब,
केंद्रीय मंत्री रहे हैं। द्वारका प्रसाद मिश्र सराठी पत्रिका से संपादक रहे हैं। असलम शेर खां साहब हॉकी से संबंधित हैं। इनमें से गलत बताना है क्या है, तो गलत आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, ये मौलाना बरकतुल्ला साहब, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, केंद्रीय मंत्री नहीं रहे। ठीक है, चले। स्वामी विवेकानंद, पीस ऑफ माइंड और मानव एक भक्ति का नाता, ये संबंधित है किससे, ये बताना है। उमा भारती, शरद जोशी, माखनलाल चतुर्वेदी, राजेंद्र गिरी, ये एक्चुअली बुक्स हैं और इनके रचनाकार के नाम बताने हैं हमको। स्वामी विवेकानंद, पीस ऑफ माइंड, मानव एक भक्ति का नाता, और ये बहुत ही फेमस है पीस ऑफ माइंड। ये कई बार पूछी जा चुकी पुस्तक है। स्वामी विवेकानंद भी पूछी जा चुकी पुस्तक है। और ये किसने लिखी हुई है, कौन है इससे संबंधित, तो जी हाँ, ये मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रह चुकी उमा भारती जी, बुआ के नाम से फेमस है। ठीक है, इनकी ये रचनाएं हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सबसे पहला शरद जोशी पुरस्कार। शरद जोशी साहब व्यंग्यकार रहे हैं, है ना, याद रखिएगा। तो ये सम्मान किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है सबसे पहला, भवानी प्रसाद मिश्र जी, हरिशंकर परसाई जी, सुभद्रा कुमारी चौहान साहब या पद्माकर साहब। तो आप जानते ही हैं व्यंग्यकार, इनमें से अगर आप जानते होंगे तो आंसर समझ जाएंगे। जी हाँ, आंसर है हमारा परसाई साहब, हरिशंकर परसाई साहब। ये इतने बड़े व्यंग्यकार रहे हैं भैया कि ये तो अपनी बातों से ही सरकार को बेइज्जती करवा देते थे, और ऐसा भी नहीं कि उन्हें समझ में आ रही है। व्यंग्यकार, व्यंग्यकार आप समझते हैं आज के समय में क्या कर देते हैं ना लोग बाग, वो आपको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंग्रेजी का एक वर्ड होता है, बताना क्या बोलते हैं, व्यंग कर देना, है ना। जी हाँ, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब करी गई थी, 2012 का ये क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। नवंबर 1980, दिसंबर 1982, नवंबर 1984 या दिसंबर 1990। तो आंसर यहाँ क्या है, जी हाँ, नवंबर 1984। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी सम्मान प्राप्तकर्ता पहले व्यक्ति कौन थे, हरि जी, केशव जी, गिरिराज प्रसाद जी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसने तुलसी सम्मान सबसे पहले प्राप्त किया था, आंसर है जी हाँ, दोनों ने, हरि जी, केशव जी, साथ ही साथ गिरिराज प्रसाद जी, तुलसी सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट महात्मा गांधी सम्मान सर्वप्रथम किसने प्रदान किया था, ठीक है, मतलब किसको प्रदान किया गया था, किसको मिला था ये सम्मान, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट को, गांधी संग्रहालय, बनवासी सेवा आश्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने डिस्कस किया था और आपको पता है, और जी हाँ, आंसर वही है जो आप सोच रहे हैं। आंसर है कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट को सबसे पहला महात्मा गांधी पुरस्कार, राष्ट्रीय सम्मान दिया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। सबसे बड़ा अवार्ड है ये धनराशि के मामले में। लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन है, नौशाद अली साहब, किशोर कुमार साहब, जयदेव या मन्ना डे साहब। ये सभी के सभी बहुत ही फेमस गायक रहे हैं। जी हाँ, आंसर है आपका नौशाद अली साहब को सबसे पहला लता मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 35 वर्ष तक के 2 युवाओं को प्रदान किया जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा अवार्ड है जो प्रदान किया जाता है 2 भारतीयों को। लास्ट ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, एक आध और बचा हुआ मैक्सिमम। तरुण बहादुरी पुरस्कार, कुमार गंधर्व पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। 35 वर्ष के 2 युवाओं को प्राप्त दिया जाता है, कौन सा ऐसा अवार्ड है, आंसर आप समझ गए होंगे। जी हाँ, तरुण बहादुरी पुरस्कार जो है, तरुण कुमार बहादुरी पुरस्कार, ये 35 वर्ष तक के युवाओं में 2 लोगों को दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। और इसी के साथ मुझे लगता है मध्य प्रदेश के सारे पुरस्कार और सम्मान से संबंधित क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कवर किए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो आपको ये याद रखना है। और सुन लो, अगर आपको कोई चीज़ डाउट हो तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा पुरस्कार सम्मान वाली, उसमें और डिटेल में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी आपकी यही इसी चैनल पर हो जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।